आज देश की सबसे हॉट सीट यानी उत्तर प्रदेश की वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया। अपने नामांकन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई मोर्चे साधे, कई संदेश दिए। एक तरफ उन्होंने अपने 4 प्रस्तावकों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कैसे वो देश के सामाजिक ताने बाने का सम्मान करते हैं, साथ लेकर चलते हैं, तो वहीं नामांकन से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हिंदुत्व एजेंडे को साधने की भी कोशिश करी। (2014, 2019) सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। आपने नारा दिया था ना 400 पार, आज आप 150 नहीं पार कर रहे। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में, उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है। काशी का मतदाता इस बार 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े अंतर से प्रधानमंत्री जी को यहाँ से चुनकर भेजने जा रहा है। इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। तो हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है। नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा जो है जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो। क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक दिया। जो हमारी टर्म आने वाली है 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। जो एक चेहरे पर एक निकाब है वो धीरे धीरे वो हट रहा है। तो हमको पता है वो जीतेंगे, लेकिन अब की बार 400 पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में रोड शो किया था और आज नामांकन। लेकिन नामांकन से पहले काशी का मौसम कैसे मोदीमय हुआ, कैसे पीएम ने काशी की धरती से अपने तीसरे टर्म का संदेश दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। कहते हैं जो एक बार काशी की धरती पर कदम रखता है वो हमेशा हमेशा के लिए काशी का ही हो जाता है। काशी है ही कुछ ऐसी जहां हिंदुस्तान की संस्कृति की सच्ची झलक दिखती है। ये तो मोदी हैं, न वो काशी को भूल पाए और ना ही काशी उन्हें भूल पाई। ये शहर प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि भले ना हो, लेकिन कर्मभूमि ऐसा बना मानो इस शहर से उनका सदियों पुराना रिश्ता रहा हो। आज मोदी की काशी में तीसरी बार नामांकन भरने की शुरुआत मां गंगा की पूजा अर्चना से हुई। सुबह सुबह ही पीएम मोदी का काफिला दशाश्वमेध घाट पहुंचा, जहां मंत्रोच्चारण की गूंज थी और प्रधानमंत्री मोदी की विधि विधान से पूजा अर्चना। गंगा की आरती करने के बाद मोदी दशाश्वमेध घाट से क्रूज के जरिए नमो घाट की तरफ आगे बढ़े, तो फिर पीएम मोदी का काफिला काल भैरव मंदिर की तरफ निकल गया। मोदी काशी की जनता को नहीं भूले तो भला काशी की जनता उन्हें कैसे भूल जाती। चौक चौराहों पर मोदी की एक झलक पाने के लिए जनता अपने नेता के स्वागत में आंखें बिछाए बैठी थी। जनता ने मोदी का दिव्य और भव्य स्वागत किया। इधर काल भैरव मंदिर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी के स्वागत के लिए इंतजार में थे। पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत हुआ। नामांकन से पहले मोदी ने काशी के कोतवाल के चरणों में माथा टेका, उनकी आरती उतारी और अपने तीसरे टर्म का आशीर्वाद मांगा। काल भैरव में पूजा पाठ और आरती के बाद मोदी का काफिला नामांकन के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने किसी गाड़ी की सवारी नहीं की।
पीएम मोदी पैदल ही एनडीए के दिग्गज नेताओं के साथ अपना हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन करते हुए डीएम के दफ्तर की तरफ चल दिए। जानिए कि मोदी के नामांकन में कौन कौन दिग्गज शामिल हुए। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, हरदीप पुरी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, पशुपति पारस। इन चेहरों के साथ पीएम के नामांकन में एनडीए में शामिल 25 दिग्गज शामिल हुए। इसी के साथ पीएम मोदी ने एनडीए के दिग्गजों और अपने 4 प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी ने काशी से अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले 2019 और 2014 की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब मोदी ने नामांकन दाखिल करके काशी को अपना बना लिया था। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। दुगुना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। नामांकन के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने पीएम को शिवाजी महाराज की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। एक ऐसी तस्वीर मानो काशी की धरती से मोदी ने अपना तीसरा टर्म कंफर्म करने का संदेश दे दिया हो। जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। आपने नारा दिया था ना 400 पार, आज आप 150 पार कर रहे हैं। 4 राउंड का हो गया ना, 4 राउंड में आप कहीं हो ही नहीं दूर करा। काशी में अगर धार्मिक समीकरण की बात करें तो हिंदू 75% हैं, तो मुस्लिम 20% और दूसरे धर्म के लोग 5%। 2019 में मोदी बम्पर वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। 7वें चरण में 1 जून को काशी में वोटिंग होनी है और 4 जून के नतीजे बताएंगे कि 400 पार का लक्ष्य लेकर चलने वाले मोदी काशी से इस बार कितने वोटों से जीतते हैं। रविंद्र कुमार के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बनारस। पीएम मोदी ने तीसरी बार काशी से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान उनके 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे, जिनका चुनाव खुद पीएम मोदी ने किया था। इन 4 प्रस्तावकों में 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण है। यानी पीएम मोदी ने प्रस्तावकों के जरिए भी काशी के सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की। आप भी देखिए कौन है लोकसभा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी के ये 4 सारथी। लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी पहुंचे थे। ये 3 तस्वीरें पीएम मोदी के काशी दौरे की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और फिर काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव से आशीर्वाद लिया। तब जाकर उन्होंने 4 प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी का नामांकन कई मायनों में बेहद खास था और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके ये 4 प्रस्तावक, जिनके नाम पीएम मोदी ने खुद तय किए थे। ये चारों अलग अलग जाति और समाज से ताल्लुक रखते हैं। पीएम मोदी के इन 4 प्रस्तावकों में सबसे पहले हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो ब्राह्मण समाज से हैं। खास बात यह है कि इन्होंने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। प्रस्तावकों में दूसरा नंबर आता है बैजनाथ पटेल का, जो ओबीसी समाज से आते हैं। ये संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। पीएम मोदी के तीसरे प्रस्तावक हैं लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। जबकि चौथे प्रस्तावक संजय सोनकर दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। माना जाता है कि 4 वर्ग विशेष के प्रस्तावकों के जरिए काशी का सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है, ताकि बीजेपी के 400 सीटों का टारगेट सेट हो सके। पीएम मोदी के चारों प्रस्तावक भी उनके लिए यही कामना कर रहे हैं। मोदी जी ने राम जी की प्रतिष्ठा कराई है अयोध्या में, इसलिए इनका कार्यकाल अधिक महत्व का है। भारतवर्ष का और उन्नयन इनके द्वारा हो, यही हम लोगों की शुभकामना है। बहुत खुशी हुई कि पार्टी ने कार्यकर्ता का जो ध्यान दिया कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को पूछा, इसका तो गर्व है ही। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जैसे ही नाम आया हमारे परिवार में हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हमको सुबह से ही लगातार बधाई शुभकामना देने का काम कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि 4 प्रस्तावकों और मां गंगा के आशीर्वाद के साथ काशी को तीसरी बार अपनी कर्मभूमि बनाने वाले पीएम मोदी को जनता का कितना प्यार मिलता है और वाराणसी के साथ 2014 से शुरू हुआ ये रिश्ता 2024 में कितना आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने मोदी के 4 प्रस्तावकों के बारे में तो जान लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रस्तावकों का रोल इतना खास होता क्यों है। दरअसल किसी भी चुनाव में प्रस्तावकों का रोल बेहद खास होता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक किसी निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय लोग होते हैं जो उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। आमतौर पर वीआईपी कैंडिडेट के लिए 5 प्रस्तावक होते हैं, जबकि आम उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। प्रस्तावक के बिन किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। नियमों के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्यापित करने होते हैं। प्रस्तावकों का हस्ताक्षर सही नहीं होने पर उम्मीदवार को मुश्किल हो सकती है। प्रस्तावकों के कारण भी नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही इस बार सूरत लोकसभा सीट पर देखने को भी मिला था, जहां प्रस्तावक का दावा गलत पाया गया था, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान उस खास तारीख और खास नक्षत्र की चर्चा भी खूब हुई जिसमें उन्होंने नामांकन किया। लेकिन आज के दिन को गंगा पूजन करके नामांकन के लिए प्रधानमंत्री ने क्यों चुना? नामांकन के पहले प्रधानमंत्री काशी में किस मंदिर में आशीर्वाद लेने गए? और 10 साल में प्रधानमंत्री का मां गंगा से रिश्ता कितना बदला? अब अगली रिपोर्ट देखिए और समझिए। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। गंगा सप्तमी पर मां गंगा का पूजन और काशी के कोतवाल काल भैरव की आरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्य नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया। पुष्य नक्षत्र में किया गया नामांकन कोई संयोग नहीं, बल्कि शास्त्रों के हिसाब से ऐसा योग है जिसमें किए गए सभी कार्यों की सिद्धि तय मानी जाती है। हम आपको पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री के नामांकन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आज प्रधानमंत्री का गंगा पूजन का मुहूर्त कितना खास था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर प्रवाहित हुई थी। इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और इसी तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने षोडशोपचार पूजन विधि से मां गंगा का आशीर्वाद लिया। आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का भी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है। कहा जाता है जो काशी में रहना चाहता है उसे काशी के कोतवाल काल भैरव से अनुमति लेनी पड़ती है। काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी काशी में तीसरी बार नामांकन से पहले काल भैरव का पूजन करके ही आगे बढ़े। चलिए अब आपको बताते हैं उस पुष्य नक्षत्र के बारे में जिसमें प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया। इस नक्षत्र के महत्व को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान राम पुष्य नक्षत्र के योग में बिना किसी विघ्न बाधा के अयोध्या लौटे थे। भरत जी भी पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे। पुष्य नक्षत्र प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला माना गया है, जो विजयश्री दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश पुष्य नक्षत्र में ही किया था। माँ गंगा से यही प्रार्थना किया, जिस कार्य को लेके हम निकले हैं वो फिर पूर्ण करने का हमको आशीर्वाद दे, भारत का हम रक्षा कर सके, भारत की ऐश्वर्य समृद्धि सबके लिए हमेशा हम विकास के लिए कार्य करते रहे, यही उनका संकल्प था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल काशी विश्वनाथ का भी पूजन किया था। 2024 में प्रधानमंत्री के मंदिर जाने को भी मुद्दा बनाया गया, लेकिन काशी में नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने पुरानी परंपराओं का ही पालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।